गुड मॉर्निंग गाइस। आज डेट है 17 नवंबर और टाइम हो रहा है 9:30 इन द मॉर्निंग। आज बैंक निफ्टी पे मैंने एक पोजीशन बनाई है और ये बहुत जल्दी मूवमेंट आ चुकी है इसकी। अभी अभी जस्ट आप देखें 9:30 हो रहा है, मैंने 9:29 पे ये मूवमेंट पोजीशन बनाई है और अभी 1000 रुपये का करीब का प्रॉफिट हो रहा है। आपको मैं ट्रेड का रीज़न बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले मैं अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर दूं। ओके, अब ये मेरे कॉस्ट के पास होगा और बहुत मैंने स्टॉप लॉस अपना रखा हुआ है 792। ऑलमोस्ट डेज लो रखा हुआ है मैंने। नहीं नहीं, डेज लो भी नहीं है। देखेंगे गाइज, ये आज खुला लेकिन पहले मिनट में इसने कोई इतनी मजबूती नहीं शो करी थी, लेकिन फिर नेक्स्ट कैंडल से ये अपवर्ड मूवमेंट ही देने लगा। उसके बाद ये अपने R2 लेवल पे इसने थोड़ा सा रिवर्सल सा इसने बनाया, उसके बाद नीचे गया, वापस ये रिट्रेस होके जब ऊपर जाने लगा तो हमने इस R2 लेवल पे हमने यहाँ कहीं पे बाय किया है 890-91 पे। इस लेवल पे हमने बाय किया है इस कैंडल के ऊपर। तो 8 हमने लिया है इसको 892 पे। तो अभी चल रहा है, आगे मैं आप लोगों को ज़्यादा समझाऊंगा। मैंने ट्रेड एक अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट सा भी यहाँ कह सकते हैं रिट्रेस होने के बाद, तो उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर भी हम कह सकते हैं कि बाय करने, लेकिन मैं ज़्यादा कंफर्मेशन होने के लिए मैंने इस R2 लेवल के ऊपर बाय किया। और मैंने जो अपना टारगेट रखा हुआ है समवेयर अराउंड, मेरा टारगेट है 28992 992। हाँ, यहाँ कहीं हो जाएगा। चलो ठीक है, टारगेट मेरा ठीक लेवल का है। मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, ये अभी जैसे चल रहा है चलने दीजिए। जैसे टारगेट के नज़दीक आता है या स्टॉप लॉस के, मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों, ये अपनी पोजीशन से अभी कंसोलिडेट कर रहा है। हमने इस जगह पे पोजीशन बनाई थी तो सेम जगह पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंडल्स का जमावड़ा सा हो गया है। तो ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे कोई एक बड़ी मूवमेंट आने के लिए। अब लेट्स होप सो हमारे डायरेक्शन पे मूवमेंट आए। हमने हमने इस कैंडल पे कहीं पे एंट्री ली थी, अब ऊपर जाने लगा है, मूवमेंट आने लग गई है थोड़ी सी। 950 953 अगर हमारी पोजीशन देखें तो अभी हमें 1100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। हमारा टारगेट जो है 992 का है, मतलब इस लेवल का कहीं का। हमने ये जो लाइन डिनोट कर रखी है उस थोड़ा सा नीचे है। लेट्स सी कैसे चलता है यहाँ पे। अभी फिर से उसी लेवल पे अगर आप देखें, जो एक पिछली इसने जो हाई बनाई थी यहाँ पे 8958 का, इस बार भी ऑलमोस्ट 953 के पास जाके वापस फिर से हल्का सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर जाने को थोड़ा सा ये रेसिस्ट कर रहा है यहाँ पे। अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स भी कुछ कुछ वही लेवल पे अटका हुआ है 869। इसने पिछली कैंडल पे है मारा था, इसने 867, सेम ऑलमोस्ट चल रहा है अभी। अभी भी हम यहाँ से 70 पॉइंट करीब करीब अपने टारगेट से दूर है। देखेंगे, अगर मेरे को लगेगा अगर कुछ बात नहीं बन रही तो मैं अपना टारगेट
या स्टॉप लॉस मॉडिफाई करूंगा तो आप लोगों को शेयर करता हूँ। गाइस मूवमेंट आ गई है एक अच्छी खासी, अभी अभी 978 का इसने हाई लगाया है, और अगर आप पोजीशन देंगे तो 1600 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। हमारा टारगेट 992 का है, 979 का इसने हाई लगाया है अभी। और इंडेक्स बात करें तो 29,000 टच कर चुका है, और अभी हम 1800 रुपए हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं निकल जाऊं, या मेरे हिसाब से इतना तो आना ही चाहिए, उस इसी का वेट कर रहा हूँ। 977 78 बनाया उसने। ओके, इंडेक्स की तरफ से अच्छी मूव आई थी। 29,000 क्रॉस कर लिया, लेकिन हमारे फ्यूचर में अभी क्रॉस नहीं कर पाया है, तो हम वेट कर रहे हैं। 29,010 इसने हाई 29,13 लगाया था। और एक बड़ी मूवमेंट आ जाए 20-30 के इंडेक्स में तो हमारा काम बन जाएगा। 78 11। ओके, इंडेक्स में थोड़ी मूवमेंट आ रही है, बट फ्यूचर अटक रहा है 75 79। ओके, और चलो देखिए, अगर इंडेक्स में देखिए तो मूवमेंट बराबर आ रही है, और ये 81 अभी भी 84 का हाई लगाया है इसने। 86 का हाई लगाया, 87 का हाई लगाया। हमारा टारगेट 92 का है, हम टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं गाइस। 85 और 6-7 पॉइंट दूर है बस। मेरे को समझ नहीं आ रहा इंडेक्स में ऑप्शन, सॉरी, फ्यूचर में मूवमेंट वैसी नहीं आ रही है। अब तो आ जाना चाहिए, आ गया। ओके डन, हमारा टारगेट आ गया गाइस। 100 पॉइंट का हमने टारगेट अचीव किया है, और 29,000 भी क्रॉस कर लिया इंडेक्स ने। वेरी गुड, चलो ये तो एक अच्छी चीज रही। अब मैं आप लोगों को आज का ट्रेड बता देता हूँ, मैंने क्या बेसिस पे ट्रेड लिया था ये। ओके, देख लो एक बार, ऑर्डर कोई पेंडिंग तो नहीं है ना। कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड है। ओके, पेंडिंग जीरो, पोर्टफोलियो जीरो, पीएनएल हमारा 2500 का हो रहा है। ओके गाइस, सो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मेरे को डर है कि रिवर्स ले सकता है ये। मैंने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है, चलो देखते हैं फिलहाल। ओके, मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ आज की, हम हमारे रीजन क्या था ट्रेड का। अगर आप देखें गाइस, आज मार्केट खुलने के बाद पहली कैंडल में सस्टेन नहीं किया, तो थोड़ा सा इसने इंटेंशन दिया था कि आज ये गिरेगा, बट नेक्स्ट 3-4 कैंडल्स ने अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दी। और अगर मैं इसको हटा दूं तो ये R2 लेवल है, ये पिवट पॉइंट हमारे इंडिकेटर है, पिवट पॉइंट्स उस पे से मिलता है। तो अगर R2 लेवल पे अगर आप चेक करें तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी अच्छी मूवमेंट हो रही है गाइस। चलो एनीवेज, R2 लेवल पे इसने एक रिवर्सल का कैंडल शो किया, उसके बाद फिर एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ये नीचे भी आने लगा। सो आई थॉट कि नीचे आएगा, लेकिन ये मूविंग एवरेज के ऊपर था, तो सेलिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था मेरी तरफ से। सो मैं वेट ही कर रहा था कि मे बी इस मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेके ऊपर जाए, बट मूविंग एवरेज को टच नहीं किया और ये ऊपर जाने लगा। सो हमने सोच रखा था इस R2 लेवल के ऊपर हम बाय कर लेंगे अगर ये ऊपर आता है तो यहाँ पे अगर देखें तो मैंने ये एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी, ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मैंने इस यहाँ पे भी बाय नहीं किया, मैंने वेट किया इस R2 लेवल के हाई टूटने का, यानी कि 890 के टूटने का, और इस कैंडल पे हमने बाय किया इस कैंडल के हाई पे, और टारगेट हमने इसी लेवल का रख दिया था जो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का था।
स्टॉप लॉस, सॉरी स्टॉप लॉस हमने 100 पॉइंट का इस लेवल का रख दिया था, ये जो स्विंग लो बने, और टारगेट हमारा 100 पॉइंट का यहाँ कहीं का रखा था। तो यही थी गाइस, उसका ट्रेड लेने के बाद ये ऊपर तो गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा था। तो जब एक जगह जब कैंडल्स कंसोलिडेट करती है तो उसका मतलब ये होता है कि कोई बड़ी मूवमेंट आने वाली है, और वही हुआ। तो होपफुली गाइज आप लोगों को समझ आया होगा कि ट्रेड की रीजन क्या था, ट्रेड लेने का कारण क्या था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो तो प्लीज गाइज लाइक, सपोर्ट एंड शेयर जरूर कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलेंगे कल कोई अच्छी वीडियो पे। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच।